रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है एक वाक़या अभी कुछ दिन पहले हुआ। वो वाक़या ये है कि किसी साहब का कॉल आया मेरे पास में कि जी वो मदरसे के लिए हमने बकरा ज़बह किया है, लिहाजा आप वो बकरे का गोश्त मंगवा लीजिए। तो मैंने मदरसे के जो खाना बनाने वाले बावर्ची साहब हैं उनको, मुंशी कहते हैं, मुंशी जी को और 2 बच्चों को भेज दिया उस साहब के यहाँ। तो फिर कुछ देर के बाद में वो साहब का फ़ोन आया कि जी आप आइए, आप आइए। जब उनका कई दफ़ा इसरार हुआ कि आप आइए तो मैं वहाँ पहुँचा। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो साहब जो है कहने लगे जी ये गोश्त है। तो मैं जब गया उनके यहाँ तो चाय पिलाया उन्होंने, और चाय पिलाने के बाद मैंने पूछा कि ये गोश्त जो है कैसा है, मतलब किस नीयत से आप गोश्त दे रहे हैं, कोई खुशी का मौका है क्या है। तो उनकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई, और आप लोगों को भी जो भी ये वीडियो को देखेंगे सबको हैरत होगी। अंदाज़ा लगा सकता है कि एक बाप अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी में ना जाने क्या क्या करते हैं, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, रिक्शा, ठेला, और लोगों से मारपीट भी खाते हैं, जलील भी होते हैं, बॉस से जो है जलील होते हैं। ज़रा ज़रा बात में ऑफिस में जो है बॉस जो जिम्मेदार होते हैं वो डांट डपट करते हैं, और वो ज़िल्लत इस वजह से सहते हैं कि घर पर जो है बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चों की वजह से वो अपनी ज़िल्लत सह लेते हैं। तो वो साहब कहने लगे कि मेरे आहिस्ता से कान में आके बहुत अफसोस हो रहा है। वैसे तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब उन्होंने कही कि आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरे बाप जल्दी से इंतकाल हो जाए। तो जब उन्होंने बात कही तो मैंने कहा भाई क्या, आखिर क्या वजह हो सकती है कि, और ये बाप ने जो है, और बेटे जो है बाप के लिए दुआ करने के लिए कह रहे हैं। तो मैंने कहा बकरा जो इसलिए आप दे रहे हैं कि जो है मतलब कि बाप इंतकाल हो जाए। तो कहने लगे जी जी मैं बकरा इसलिए ज़बह करके दे रहा हूँ। जब मैंने ये देखा तो मैंने फिर किसी मुफ्ती साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश की, और कांटेक्ट हुआ तो कहने लगे नहीं, उनका मसला, उनका गुनाह उनको अलग मिलेगा, लेकिन आप वो गोश्त ले सकते हैं। बहरहाल मैंने गोश्त ले गए मुंशी को, बच्चों को भेज दिया मदरसा। इस वाक़या से सबक लेने की ज़रूरत है। सबक क्या चीज़ है कि बस बाप उनका सही था, मसला उनका क्या था कि बाप का इंतकाल हो जाए तो मकान हमारे हवाला हो जाएगा, मतलब हमारे कब्ज़े में आ जाएंगे। अब बाप है तो वो अपनी ही चलाएंगे ना, आखिर बाप तो बाप ही होते हैं।